अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए, मज़े में हो गए, खुश हो गए। सबसे पहले भाई हम आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे, और अगर आपको हमारी सस्ती शायरी पसंद आई या ना भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि शेर गोश्त खाता और बकरी घास खाती है। वाह 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 वाह, क्या बात बताई जो आप आज से पहले आपको पता नहीं थी। हैं शेर गोश्त खाता है और बकरी घास खाती है, टेडियम में बनता है मेरा दोस्त शेर और क्लासिक में इसकी हवा निकल जाती है। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ये वीडियो और ये शायरी आप उस दोस्त को भेजो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आप भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे, जिसकी मतलब भाई टेडी में वो अपने आपको शेर बोलता है और लाइक आपको हर बार चैलेंज करता हो कि आ जा रूम लगा ले मेरे साथ, ऐसे करके आपको चैलेंज करता हो। और क्लासिक में जब लैंड करते हो जॉर्ज पुल पर चिंकी नोवा, सबसे पहले बोलेगा भाई रिवाइव दे दो, या फिर बोलेगा मेरा लैग हो गया था, मैं इस वजह से मर गया, मेरी स्क्रीन अटक गई थी, मैं इस वजह से मर गया, या फिर मेरा पिंग हाई हो गया था, मैं इस वजह से मर गया। तो मतलब जो बहाने होते हैं आपका दोस्त जो करता है, उसको ये वीडियो शेयर करना और बताना भाई ये वीडियो तेरे लिए है, ये सस्ती शायरी तेरे लिए है, सुन ले। हम लोग आए थे नोवो, जिसका नाम हमने रखा हुआ है कराची बाबा जी। और यहाँ पे गाइज 2 स्क्वाड आए थे, बट हम काफ़ी लकी थे। उसका रीज़न ये है कि जो 2 टीम्स थी वो आपस में एक ही फर्स्ट कंटेनर पे उतर के वहाँ पे गन फाइट लेने लग गई थी। तो हम आराम से उतरे और लाइक कंटेनर्स पे मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है, मैं क्या करता हूँ, वो मोस्टली ये होता है पब्लिक के लैंड हुआ कंटेनर के ऊपर, और अगर कंटेनर के ऊपर गन नज़र आई तो मैं उठाऊंगा, वरना मैं नीचे जंप कर दूंगा, क्योंकि पॉसिबल होता है कि आपके एनिमीज़ को गन मिल जाए। और अगर आप उतरते ही नॉक हो गए, आपके पास गन ना हुई, तो आप रिवाइव भी हो जाओ तब भी आपका भाई बहुत नुकसान है। लेकिन मतलब आपको उतरते ही नॉक नहीं होना होता, वरना आपका पूरा स्क्वाड, आपकी पूरी टीम खतरे में आ जाती है। तो इसलिए मेरा ये हमेशा का होता है कि पहले उतर के देखूंगा, अगर गन है तो ठीक है, वरना नीचे जंप कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो भाई हमने मज़े से लूट की। उसके बाद मैं राइट साइड से आगे बढ़ने लगा, मुझे पता तो चल रहा था कि फ़ाइट चल रही है, और यहाँ पे मैंने वेयरहाउस के पास बंदे भी देखे और राइट में भी वो देखो एक सोलो बंदा देखा। तो पब्लिक में सामने आता हूँ जितना क्लोज आ सकता था। फिर ये पीले भैया को हमने इनके बम पे गोलियाँ मारने का फैसला किया, बीस्ट भैया को डाउन किया, और इसके बाद हमने आगे जाने का फैसला किया। मुझे साउंड आ रहा था वेयरहाउस के आसपास से कहीं से, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक यहाँ पे 2 टीम्स थी, तो वो ये देखो बंदा खड़ा, ओ लॉल, मुझे लगा ये, अच्छा मैंने जंप करके अब देखा, जब मैं गेम प्ले में था मुझे नहीं पता था कि यहाँ बंदा है, मैंने अंदर रश किया और इसको कंफर्म कर दिया, मुझे लगा कि बंदा अंदर है, लेकिन बंदा अंदर भी था। मेरा जो गैस था या मुझे जो साउंड आ रहा था वो ठीक था, लेकिन मुझे लग रहा था बंदा उस साइड टीपीपी ले रहा है, मुझे उधर ही किधर से साउंड आ रहा था, बट मुझे ये इल्म नहीं था कि वेयरहाउस के अंदर बंदा है। थोड़ा सा गया तो यहाँ पे मुझे नजर आया था, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया को, सॉरी क्वीन बहना, सर जी नहीं मैडम जी, सॉरी क्वीन बहना को लॉबी भगाया, और फिर हमने इनकी की लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप। इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, पेट भर के मज़े से लूट की, जितनी अच्छे तरीके से हम लूट कर सकते थे भाई हमने दबा के लूट की। और अब तकरीबन मतलब ईजीली देखो, अगर आप थर्ड पार्टी करके खेलते हो, मैं कभी आपको बोलता हूँ आप 4v4 फाइट लेने से अच्छा है आप वेट करो, अगर ज़्यादा स्क्वाड है कि थर्ड पार्टी हो वो बेटर है। वो लोग फाइट कर रहे हैं, किल फीड देखते रहो, लड़ने दो। जैसे ही एक स्क्वाड मरे ना, आप समझ जाओ भाई कि अब उसके बंदे नॉक होंगे या उनकी हेल्थ कम होगी या वो रिवाइव दे रहे होंगे, तो आप इजीली ना रश कर सकते हो पब्लिक। तो मैंने भी ऐसे ही किया यहाँ पे। फिर हमने अपनी लेवल 3 की जो यूएजी है वो उठाई। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, हमने नाम क्यों रखा हुआ है, ये कंप्लीट होती है, ऊपर से 26 की जो वो लोहे वाली होती है भाई, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। एक यूएस ओपन होती है ऊपर से, उसका नाम हमने लेवल 1 की यूएस रखा हुआ है, और जो जिसकी ऊपर की छत कपड़े वाली होती है उसका लेवल 2 का नाम रख दिया, और इसकी लोहे की छत होती है तो इसका नाम हमने लेवल 3 की यूएजी गाड़ी इसलिए रखा हुआ है पब्लिक। पहले मैंने डिसाइड किया भाई हम लोग चलते हैं नोवो के ब्रिज से मेल्टा वाली साइड पे, लेकिन फिर मैंने अपना प्लान बदला। मेरा दिल था कि भाई हम जाएं मिलिट्री बेस, जिसका नाम हमने मुल्तान रखा हुआ बाबा जी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चांसेस थे, जैसा प्लेन गया था वहाँ बंदे जाएंगे। पाकिस्तानियों को काफ़ी शौक है मिलिट्री बेस जाने का, तो इसलिए पब्लिक अपने भाई लोग को ढूंढते मतलब वैसे हमारे भाई लोग, लेकिन गेम में तो भाई मामे हीट दे, इनको तो मारना ज़रूरी है। हमने अपनी मेहरान गड्डी बोल दिया था मैंने, हमने अपनी गाड़ी भगाई। और आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि आज मैं ड्राइव नहीं कर रहा, मैंने अपने टीममेट को ड्राइव दिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे कोई बंदा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नींद आ रही है, तोबा बड़ी नींद आ रही है मुझे, तो भाई अगर कोई बंदा सामने आए तो मैं उसको मार के किल उठा सकूँ, तो इसलिए मैंने ड्राइव अपने टीममेट को दी हुई थी। अच्छा, ये मेरा मजाक उड़ाती हूँ कि भाई आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो, आज आप लोग डिसाइड करोगे कि हु इज़ द बेटर ड्राइवर। ओके, आप कमेंट करोगे, अगर इंसाफ से कमेंट करोगे, आपने मेरी ड्राइविंग भी देखी होगी सारे मैचेस में,
इनकी ड्राइविंग भी देख लेना आज के मैच में, फिर मुझे बताना हु इज़ द बेटर ड्राइवर। पब्लिक यहाँ पे हमें साउंड आता है कि बंदे हैं लेफ्ट पे, लेकिन राइट से गोलियां पड़ जाती है। मुझे नहीं पता था कि राइट पे एक अलग स्क्वाड पूरा का पूरा बैठा हुआ है। अब मेरा दिल था इन पे रश किया जाए, नेट नहीं था, मॉली में करना नहीं चाहता था, बट यहाँ पे पब्लिक एक इशू बार बार हो रहा था। जब गेम स्टार्ट हुई आप बैक करके तब भी देख सकते हो, और आप अक्सर जब आपको लगे कि मेरी स्क्रीन गड़बड़ कर रही है अब तब भी मेरी पिंग पे नज़र मारना। मौसम की वजह से ना नेट मेरा इतना इशू कर रहा था कि मेरी बार बार पिंग ऊपर नीचे हो रही थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, मैं अटक रहा था बार बार गाड़ी के पास। आपने देखा मुझे हेड पड़ता है, मैं वापस ऊपर आके हील करता हूँ और वेट कर रहा होता हूँ। ये दोनों स्क्वाड आपस में लड़ पड़ते हैं। एक स्क्वाड हमारी बिल्डिंग की छत के ऊपर से आता है और उनसे फाइट लेने लग जाता है। तो जो सामने वाला स्क्वाड था वो मर जाता है, ऊपर वाला स्क्वाड बच जाता है। अब वो ऊपर जा रहा था, मैं गोलियां मारने लगा, तब तक वो बेचारा ऊपर भाग चुका था मेरा भाई। फिर पब्लिक मैंने ऊपर जाने का फैसला किया कि रश करते हैं। एक स्क्वाड को उन्होंने मार दिया था, दूसरा इनके नॉक वॉक पड़े हुए थे। जैसे कि मैंने आपको नोवा में बताया कि थर्ड पार्टी करनी चाहिए, वैसे ही हमने किया। पब्लिक ये किल चुराया, आहा हा, क्योंकि बाबा जी किल का नो मज़ा। डाकू मुखलिस, वाह मुखलिस डाकू, मतलब तू भाई डाकू भी है और मुखलिस भी है, वाह वाह वाह, व्हाट अ नेम माय ब्रो। अब पब्लिक ये एक ही टीम थी तो इनसे फाइट लेना हमारे लिए थोड़ा इजी था, और हमने इनका एक बंदा जो किल चुरा के इनके लिए काफ़ी मुश्किल कर दिया था सिचुएशन। मतलब अब डेफिनेटली उनका एक बंदे का हमने किल चुरा लिया, उनकी टीम वैसे वीक हो गई है। और अब हमें ये भी नहीं पता ये 3 थे या 4 थे। तो मुझे साउंड आ रहा था वहाँ से, मैंने एक ला जी, नींद आ रही, मुझे नींद आ रही है। तो सामने बंदा था, उसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया। लूसीफर उमर भैया को हमने डाउन कर दिया, और फिर इन्होंने हमारे बम में आग लगाई थी। हमने फ़ौरन से फर्स्ट एड लगा के अपनी हेल्थ पूरी की। उसके बाद अब इनका एक ही बंदा बचता है आई गेस, आई डोंट नो, एक थे या 2 थे। और मुझे साउंड आ रहा था ऊपर वाली साइड से, तो मैं ऊपर रश कर देता हूँ। और भाई साहब ना ऊपर जाके लेट जाते हैं, आहा हा हा, बम पे धूप लगवा रहे हैं, अपना कच्चा सुखा रहे हैं। वाह वाह, हाइड्रा किलर भैया, हाइड्रा किलर 280, वाह नाइस नेम डियर। लॉबी भगाया भाई को हमने, और फिर मज़े से की लूट, क्योंकि बाबा जी लूट का नो मजाक, किल का नो मजाक। और टीममेट को फाड़ो कैश कैनन नेट से ठाक करके। हमारा चौथा ला था, एवरीथिंग इज़ फेयर इन पबजी एंड पबजी, मतलब पबजी में कुछ भी जायज़ है भाई। ये हमारा चौथा ला था, जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होगा आई गेस। और हमें अभी पिचकारी मिल गई जिसका नाम हमने फ्लेयर गन रखा हुआ है, सॉरी हमें फ्लेयर गन मिल गई जिसका नाम हमने पिचकारी रखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई आपको जज करना है हम दोनों में से बेटर ड्राइवर कौन है, और आप कमेंट में बताओगे। ओके, ऑनेस्टली सब ने बताना है कि हु इज़ द बेटर ड्राइवर। अब मैंने अपने टीममेट को बोला, पता है क्या, कि जल्दी जल्दी चलाओ, पचिंके जाते हैं, और 2 प्लेयर्स हैं वो चलाते हैं। अब आप देखना कितना अच्छे ड्राइवर हैं, ये देखो और फिर मुझे बोलते हैं कि आई एम अ बैड ड्राइवर। लो भाई, बस कर दी उल्टी गाड़ी। ये तो मैंने दिखाना पब्लिक को कि देखो भाई आई एम द बेटर ड्राइवर। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा भाग के ना आगे 3 सीटर खड़ा था उसको उठाया, और हम लोग निकल। अब मैंने कहा भाई आप रहने तो मैं ही ड्राइव करता हूँ। फिर मैंने 3 सीटर चलाने के लिए उसको पिक किया, और हम फ़ौरन से पहुँच जाते हैं बाबा जी ब्रिज पे, मिलिट्री बेस के ब्रिज पे। अब यहाँ पे पब्लिक जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन ब्रिज कैंप था। वाह, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ब्रिज कैंप होगा, लेकिन ब्रिज कैंप था। और हमारे पास ना बग्गी है ना गाड़ी है भी 3 सीटर, भाई बेकार गाड़ी ब्रिज के लिए 3 सीटर। मैंने देख लिया, फ़ौरन से रोक दिया। उन्होंने भी शायद लेट कर दिया था गोलियाँ चलाना, और यहाँ पे फिर मेरा पिंग ऊपर नीचे होने लग जाता है। आप नोट करोगे जब मैं मार रहा हूँ ना, गौर से देखना पब्लिक, ऑनेस्टली आपको लगेगा कि मैं एक स्मोक फेंक दिया, क्योंकि मेरा दिल था कि स्मोक में जाके ना आगे नेट वगैरह कराऊंगा। लेकिन ये देखो भाई 399 पिंग हो गया। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस पता है वो क्या करते हैं, वो करने लग जाते हैं आगे रश, स्मोक हम पे करके हम पे रश करने लग जाते हैं। हम उन पे स्मोक कर रहे थे रश करने के लिए, उन्होंने हम पर स्मोक कर दिया भाई रश करने के लिए। वाह 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 वाह, बहादुर भाइयों। आगे तो मैंने एक नेट निकाला और नेट फुल कुक करके फेंक दिया जहाँ पे वो आ रहा था। नेट फटता है, उससे डैमेज हुआ होगा। ये देखो पब्लिक, मैंने काफ़ी मारा लेकिन नॉक नहीं होता। और ओके नॉक हुआ, लेकिन लेट हुआ डीसिंग की वजह से। मतलब मारा तो मैंने काफ़ी था, उसके बाद लेट नॉक होता है मेरा भाई। और फिर हमने जो है ऐसे मौत कुछ हुआ, अब कह सकते हो टक से वापस आ गए। लेकिन काफ़ी मुश्किल सीन हो गया था, क्योंकि आपको पता है जब भी पिंग ख़राब होती है मोस्ट ऑफ द टाइम तभी होती है जब आपका कोई पिंग इशू चल रहा होता है, जब आप एनिमीज के साथ ना फाइट कर रहे होते हो। फिर भाई क्या था कि हमने पेट भर के लूट की। 2 ही बंदे थे, लेकिन भाई इन्होंने अच्छा ब्रिज कैंप किया था। और इनको देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं इनकी जगह होता मैं कभी आगे आता ही ना। मुझे ज़रूरत ही नहीं है रश करने की, रश तो उनको करना चाहिए जिनको ब्रिज क्रॉस करना है भाई। मुझे क्या ज़रूरत है जो है ये ब्रिज, उसको मैं आगे आके मारूं। मैंने अगर ब्रिज कैंप किया हुआ मैं आगे कभी नहीं आऊँगा, मैं तो उधर वेट करूँगा। एनिमीज़ का आना उनको है, क्रॉस उनको करना है, तो हमें रश करने देते।
और ये लोग हमें सिर्फ मारते तो इनके चांसेस ज़्यादा थे कि ये हमें डाउन कर देते। इन्होंने अपना ब्रिज कैंप छोड़ा, अपनी कवर छोड़ी और आगे आ गए, इसकी वजह से ये लोग मर गए पब्लिक। फिर हमने बगीज उठाई थी, फ्यूल नहीं था, अलग अलग बगी में हम लोग आ रहे थे एक दूसरे के पीछे पीछे साथ साथ। और चिंकी यानी पिंडी हम पहुँच जाते हैं और यहाँ पे भी जो एनिमीज को ढूंढने का काम स्टार्ट होता है, कोई मिलता नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पब्लिक हमारे पास दो फ्लेयर गन्स होती हैं। तो पहले मेरा दिल था भाई यहाँ स्क्वाड्स में चलाता हूँ फ्लेयर, लेकिन बहुत अरसे से हम लोग जो फ्लेयर है वो स्क्वाड्स में चलाते हैं। तो एक बार फिर मैंने अपना इरादा बदला। गटका जो था वो जोन के एकदम मिड में था। गटका का नाम हमने रखा हुआ था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, आप लोगों का याद है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर गटका का हमने नाम क्या रखा था। मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट है मेरी, वो देखूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो आप मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर मुझे याद रहा तो मैं बताऊंगा और आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताना मे बी अगर आप लोगों को याद हो तो कि गटका का क्या नाम था। तो पब्लिक अब हमने दोनों फ्लेयर चला दी थी, एक मेरे पास थी एक मेरे टीममेट के पास थी। और सामने ना मुझे बंदे नज़र आते हैं, जब हम यहाँ आए थे ना DPP चली थी अगर आपने गौर किया, और इन्होंने फ्लेयर चलते हुए देख भी लिया था। जब इन्होंने हमें देख लिया तो मतलब ये भी मोहतात हो गए और अच्छे प्लेयर लग रहे थे और लग भी रहे थे 3 से 4 बंदे ये। तो पब्लिक ये लोग क्या करते हैं, ये ना पहले नॉक निकालने का ट्राई करते हैं, बट इनको साफ एंगल नहीं मिल रहा था जैसे हमें नहीं मिल रहा। तो ये डिसाइड करते हैं गाड़ी पर रश करने का। अब जब ये गाड़ी पर रश करने का फैसला कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं इनको कैसे मारूंगा। देखो मैंने ऊपर चढ़ा था ना, वो ऐसे ही नहीं चढ़ा था दीवार पे। मेरा इरादा था जब ये आएंगे लेट के इनको स्प्रे दूंगा। पब्लिक ये निकले और ये मैंने स्प्रे दे दिया, एक बंदा डाउन और ऐसे जो है इनकी गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। अब मैंने गाड़ी फ़ौरन से ब्लास्ट करने का फैसला किया, लेकिन आगे दरख्त आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा अच्छा एंगल नहीं था मेरे पास। तो मैं फ़ौरन से आगे आता हूँ और गाड़ी के बाद ऊपर स्प्रे करने लग जाता हूँ पब्लिक, और गाड़ी हो जाती है ऑलमोस्ट ब्लास्ट यहाँ पे। ओके ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन आपने एक बंदा नोट किया, ये स्नेक लेटा हुआ है, M249 वाला स्नेक लेटा हुआ है। मैंने इसको हेड वेड मारे यहाँ पे, लेकिन भाई क्या गलत ही बंदा था ये, इसने जो है ना डाउन कर दिया मुझे। अच्छा मैं मतलब पहले कवर में आया और दोबारा मैंने पीक इसलिए ली, मुझे लगा इसका रीलोड लगेगी और मेरे दिमाग से निकल गया कि इसके पास M249 है। वो रुका, जब मैं कवर में गया मैंने फिर उसको मारने के लिए पीक ली, वो उसने फिर गोलियां स्टार्ट कर दी। और आप एक चीज़ नोट करना पब्लिक, जब मैं गाड़ी को ब्लास्ट कर रहा था इसके सामने बैठ के, इस बंदे ने एक गोली तक नहीं चलाई। भाई वाह क्या सब्र था इस बंदे में, अस्तगफिरुल्लाह, क्या डरा दिया था। स्नेक बना हुआ इतने पास में, वो भी M249 लेके, भाई 100 गोलियों वाली गन लेके। तौबा 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 तौबा। फिर यहाँ पे हमारी पहली मोहब्बत AWM आ गई थी, हमने फ़ौरन से ऑम उठाई और दूसरी गन में M4 चलाना चाहता था ताकि स्प्रे वगैरह कर लूँ। ग्रोजा उठा लेता मैं अगर मेरे पास 7 की एमो होती, बट मेरे पास 7 की एमो नहीं थी तो मैंने ग्रोजा छोड़ दी पब्लिक। ओम हमने उठा ली, हमारी पहली मोहब्बत। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने जो चीज़ काफ़ी अरसे से मिस की वो हम करेंगे, हम अपने टीममेट के साथ यहाँ पे नेड फाइट करेंगे। और मेरे जितने भी टीममेट्स हैं ड्यू स्टार क्लैन के, जितने भी हमारे दोस्त हैं भाई लोग हैं, उन सबको लगता है वो बेटर नेड करते हैं भाई, लेकिन आप पब्लिक को बताया कि मुझसे अच्छे नेड मेरी टीम में कोई नहीं करता, वो भी अपने टीम को। अब हम यहाँ पे ना मैं नेट वगैरह इनको करने लगता हूँ, ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे। सर्कल बहुत बड़ा था, बंदे छोटे थे, ये देखो मैंने डाउन कर दिया। चलो यहाँ तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन आप लोग डिसाइड करना कि हम दोनों में से, जैसे आपने डिसाइड किया ड्राइव कौन बेटर करता है, अब आप डिसाइड करना कि हम दोनों में से नेड कौन बेटर करता है। ठीक है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, आप लोग सामने देखोगे। अब आप नोट करो, ये मॉली हो रही है मुझे, मैं अभी तक एक भी नेड है, मैं नेड नहीं मार रहा ना कुछ, ये मॉली कर दी। आप देखो 2 मॉली इतनी सी छत पे कर दी, फिर भी मुझे ज़रा सा डैमेज नहीं हुआ। ये चीज़ आप नोट करते रहो। फिर नेड आ रहा है मुझ पर, सही है, अब आप देखते जाओ। अब मैं नेड से फटने वाला हूँ, देखो खड़ा हूँ, जैसे ही नेड आया मैं हट गया। एक HP का भी डैमेज नहीं पड़ा मुझे, सही है। अब फिर से नेड आ रहा है, हम भी इंतजार कर रहे हैं, उस तरफ आया, हम फिर देखो 2 नेड हो गए, 2 मॉलीज हो गई, ज़रा डैमेज नहीं पड़ा, और ये हो रहा है एक और नेड। अब आपको लग रहा होगा इससे मैं नॉक हो जाऊंगा, ठीक है, ये उन्होंने फेंका और ये तीसरा नेड, और मुझे ज़रा सा मतलब इतना कोई डैमेज नहीं पड़ा। खुद सोचो 3 नेड, 2 मॉलीज पब्लिक और ये डैमेज पड़ा। अब आई मेरी बारी, क्योंकि उनके पास जितने नेड वेड थे सब खत्म हो गए, अब है मेरी बारी। तो हमने निकाला नेड, आप लोग डिसाइड करना, ठीक है, किसी की भी साइड, मतलब भाई चीटिंग करके फैसला नहीं करना, ऑनेस्टली बताना कौन अच्छी नेड करता है। ये पहला नेड, और वो देखो आधी हेल्थ गई इनकी, सही है। अभी तो ये मेरा पहला ही नेड था, इनके 5 चीज़ों में 2 मॉली 3 नेड में जितनी मेरी हेल्थ नहीं गई, मैंने एक नेड में उससे ज़्यादा हेल्थ इनकी गवा दी। और फिर देखो भाई, वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो आप मौका देखो, अचानक से करोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे भाई। तो हम भी अपने मौके का इंतज़ार कर रहे थे। देखो ज़रा, ये हमने नेड निकाला और ये हमारे पास एक मौका था, तो 2 नेड में मैं इनसे जीत गया, है कि नहीं, ये था। चलो भाई 2 नेड में मैं जीत गया। फिर मैंने यहाँ पे स्मोक की, इनको रेप दिया, और उसके बाद हमें जोन जाना था, 230 मीटर जोन जा चुका था पब्लिक।
तो हमें फ़ौरन से जोन के लिए निकलना था और जोन जो है वो अब काफ़ी छोटा था, तो अब बंदे ढूंढे जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो मसला शुरू हो जाता है जो मसला है कश्मीर बन गया है हमारे लिए। अब मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। पब्लिक, सबसे पहले हम आते हैं बानस वाले कंपाउंड्स में, और ये लाइक पाकिस्तानी भाइयों के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे बहुत बंदे रुकते हैं। हम भी बग्गी में 2 बंदे आए थे, यहाँ पे भी बग्गी में 2 बंदे थे। इसको मैंने मारा, ये कवर में चला गया। और ये लड़का अच्छा खेल रहा था, टू बी ऑनेस्ट ये बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था। क्योंकि जब मैं किसी से फाइट लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ भाई ये मेरी तरह नूब है, मैं भी नूब हूँ, सामने वाला भी नूब है, मैं बोलता हूँ। लेकिन जब उससे मेरे सामने कोई अच्छा एनिमी आता है तो मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ। अगर ये आपका दोस्त या कोई भी है, मैं इस बंदे की तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छा खेल रहा था। देखो इसने पीक लेके मारा, M4 ग्लेशियर थी इसके पास, अच्छा मारा। वरना अगर कोई और होता वो सामने खड़े होकर मारता, लेकिन ये बंदा ज़रा सी पीक लेके मार रहा था। मुझे काफ़ी पसंद आया इसका ये जो स्टाइल था, या इसने जैसे स्प्रे किया। फिर पब्लिक, हमने अपने टीममेट्स को नेड करके तो आपको दिखा दिया कि हम टीममेट्स को नेड कर सकते हैं। फिर हमने आपको एनिमीज़ को नेड करके भी तो दिखाना है। ये हमने फेंक और ये कच्चे में पड़ गया। नेड पी के जैन भैया के, और आए के सिनी का प्लेन था। और नीचे, अच्छा आप नीचे नोट की, एनिमीज़ का नेड आया था, ठीक है। और उसी टाइम मैंने नीचे जंप कर दिया और फिर मेरी हवाई डाइट हो गई। मैं फ़ौरन से पीछे भागा और मेरी आधी हेल्थ चली गई। मेरे टीममेट ने मार दिया उसके टीममेट को, तो हम माद भैया भी मर गए यहाँ पे। अब पब्लिक यहाँ पे जो है ना, जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, मैं मतलब मीटअप जो मैं करता था और चिकन मैंने जो दिए हैं अपनी एनोनिमस पब्लिक को, वो सालों से दिए हैं। बहुत ज़्यादा गेम प्लेज में, इतना ज़्यादा गेम प्लेज में चिकन दिए हैं। तो जो लोग मुझे डेली नहीं दिखते या जो लोग मुझे पसंद नहीं करते ना, वो उनको भी मालूम है कि एनोनिमस जो है वो अपनी पब्लिक को चिकन दे देता है। लेकिन बहुत से लोग डेली नहीं दिखते, उनको नहीं पता कि भाई मीटअप नहीं कर पा रहे हम आप लोग। अब मैं जहाँ जा रहा था ये जंप हो रहा था। ये देखो मैं यहाँ पे गया, ये जंप हो रहा था। मैंने पहले ट्राई किया कि भाई फाइट लेने, भाई ने फाइट नहीं लिया तो मैंने छोड़ दिया, इनको नहीं मारा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और रीज़न ये था कि भाई को आइडिया हो जाए कि यार मतलब हम भाई मीटअप नहीं कर रहे, मीटअप नहीं कर सकते। आप मेरी देख सकते हो गाड़ी भी लैग हो रही थी, 500 पिंग हो चुका है। पब्लिक यकीन करो, हमें पबजी की तरफ से बताया गया है, खुद कंटेंट क्रिएटर्स को सारों को बताया गया कि मीटअप पे बैन है। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझो। मेरा अकाउंट बैन हो गया ना, ये मेरी कई अरसे की मेहनत है। ये मेरी सीज़न 2 से खेल रहा हूँ, तब से इसी अकाउंट पे खेलता हूँ और ये मेरी इसकी मेहनत है। गुड़िया को हमने डाउन किया। अब मुझे ये भी शक होता था कि शायद गुड़िया भी गन हाथ में लेके जंप कर रही थी, या पता नहीं। फिर इसके टीममेट जंप करने लग जाते हैं तो हम यहाँ से निकल गए भाई। अब मैंने गुड़िया को फिनिश नहीं किया था, लेकिन मेरे टीममेट पीछे से, उनको इल्म नहीं था। और मुझे भी लाइक शक ही हुआ क्योंकि गन उनके हाथ में थी, और गन हाथ में होकर उन्होंने पता नहीं जंप किया या फायर पे बटन पे क्लिक किया था, अल्लाह जाने। लेकिन उनको हमने छोड़ दिया जो साफ साफ जंप कर रहे थे। रीज़न आपको पता है कि मैं ऐसे नहीं मारना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आप फाइट ले लो, आप मुझे मार दो या मैं आपको मार दूँ। पब्लिक, अगर हम मीटअप करेंगे आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। क्योंकि पब्लिक, मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी बंदे ये ऑल पे होते हैं ना, मरने से पहले बेशक मतलब हमारे फ़ैन हो, जब हम मर जाते हैं ना, यही लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये लोग गालियाँ दे रहे होते हैं ऑल पे। अब देखो यहाँ पे भाई जंप करके मैंने इनको नॉक किया, फिनिश नहीं किया, जस्ट नॉक कर दिया था। अब ये भाई का पूरा जो स्क्वाड था वो जंप कर रहा था पब्लिक, तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता था। मैं फ़ौरन से यहाँ से निकल गया। और मैं जो ऑल पे गालियों की बात बता रहा हूँ ना आपको, मैंने लाइक बहुत सी बार खुद सुना है। मैंने 3 बंदे फिनिश किए होते थे ना, चौथा बंदा ऑल पे जाके मतलब अगर मैं मर जाता था तो वो 3 गालियाँ दे रहे होते थे। चौथा अगर मुझे मार देता था तो वो अनोनिमस से रहा, ये अनोनिमस से रहा, वो अनोनिमस ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी गंदी गंदी गाली होती है ना, तो ये देख सकते हैं। ये देखो मेरा भाई ऐसा गंदा गेम चल रहा था पूरा। फिर 200 पिंग चल रही थी। अब पब्लिक वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, मीटअप वाले जितने भी थे, ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे वो देखो आगे फाइट हो रही थी, तो मुझे बंदा बैठना नजर आता है। मैंने ओम निकाली, इसको मार दिया। पता नहीं ये भी मीटअप वाले ही थे, लेकिन उस बेचारे को उस टाइम पता नहीं था और ये जंप भी नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे डाउन किया। और हम फाइनली, हमारा जाके इस अकाउंट पे डायमंड हो जाता है। क्योंकि हमारा जो, आपको पता है, हमने कॉन्कर किया था, फिर एशिया में रैंक काफ़ी हाई कर लिया था, क्राउन आई के पहुँचने वाले थे हम। और फिर से हमने यूरोप किया, यूरोप से हम फिर पुश कर रैंक, तो डायमंड कर लिया इंशाल्लाह। क्राउन जब एस हो गया तो ठीक है, वरना कॉन्कर तो हमारा हुआ इस सीज़न। खैर, मेरी एनोनिमस पब्लिक वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ यार एक बार दुरूद पाक पढ़ लो सब। हम अब 2-3 रमज़ान के रोज़े रह गए हैं, तो सवाब हासिल कर लें। आपको पता नहीं, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। आज मैं हूँ कल ना हूँ। हम रोज़ाना सुनते हैं कितने लोग दुनिया से चले गए, तो सवाब का एक मौका है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर एक बार दुरूद पाक पढ़ लेना वीडियो फिनिश होने के बाद। मैं भी पढ़ लूँगा। ऐसे हम एक ही वीडियो के रिस्पॉन्स से लाइक हम लाखों बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। वो भी सब अपने अपने लिए पढ़ो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि फला बंदा